अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जब कोई हैवी न्यूक्लियस किसी भी मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है और फ़ौरन ही ये स्प्लिट हो जाता है टू स्मॉल न्यूक्लियाई में, और इसके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास न्यूक्लियस दिया हुआ है यूरेनियम का, जिसका एटॉमिक मास है 235। जब इस पर न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है और इसका एटॉमिक मास 236 हो जाता है। ये अनस्टेबल न्यूक्लियस फ़ौरन ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है और दो स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है। पहला है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक मास है 144। सेकेंड है बेरियम, इसका एटॉमिक मास है 89। इस पूरे प्रोसेस में ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन के प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन भी हमें मिलते हैं। अगर हमें इस प्रोसेस की यहाँ पे हमें एक न्यूट्रॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन जब यूरेनियम से कंबाइन हुआ तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस में चेंज हो गया। अनस्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक, दो न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ, इसके साथ हमें 3 न्यूट्रॉन मिले और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। नेक्स्ट इसके बाद आता है चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होता है? जब न्यूट्रॉन इमिट हो रहे होते हैं न्यूक्लियस से तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है। हर स्टेप पे एक न्यू न्यूक्लियस से 3 न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं। वो न्यूट्रॉन किसी दूसरे न्यूक्लियस से साथ ऐड हो रहे होते हैं और उसके बाद ये हर स्टेप पे एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होता है और इसी तरह एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। हर फ्यूजन रिएक्शन में न्यूट्रॉन निकल रहे होते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो ट्रिगर करते हैं न्यूक्लियाई को और इसके बाद फ्यूजन रिएक्शन चेन रिएक्शन में चेंज हो जाता है और इसी तरह एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होगा तो इसकी वजह से मैसिव हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। लेकिन अगर ये फिशन रिएक्शन कंट्रोल होगा बाय न्यूक्लियर रिएक्टर के तो इसको बहुत सारे अच्छे पर्पस के लिए, वैल्यूएबल पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और बहुत से बेनिफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं।